नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ रश्मि और हमारे साथ विंध्याचल से जुड़े हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां विंध्यवासिनी। माँ दुर्गा के दर्शन दरिद्रता मिटाएंगे, किस्मत चमकाएंगे और सौभाग्य जगाएंगे। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता। नवरात्र का पावन समय चल रहा है, ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको नवरात्र के ऐसे 15 चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने दुर्गा मंदिर जाकर किया तो समझ लीजिए कि मां अंबे आपकी हर परेशानी को दूर करके आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। तो बने रहिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ। पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करने से पहले आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त बता दीजिए। 27 मार्च 2023 दिन सोमवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, शाम 5:27 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:27 तक। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग रात 11:20 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू होगा। आज छठा नवरात्र है और इसी क्रम में आज मां कात्यायनी के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज रोहिणी व्रत भी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बना हुआ है। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सोमवार होने के नाते राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 10:54 से दोपहर 12:27 तक रहेगा और गुलिक काल दोपहर 1:59 से 3:31 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस अचूक उपाय की जिसे आपने नवरात्र में दुर्गा मंदिर में जाकर करना है, और ये अचूक उपाय आपकी जिंदगी से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। पंडित जी बताएं। देखिए, दरिद्रता से बड़ा इस जगत में कोई अभिशाप नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड में लिखा है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता से बड़ा कोई अभिशाप इस चराचर जगत में नहीं है। भगवान न करें कि कोई दरिद्र हो या किसी के ऊपर दरिद्रता आए, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। भगवती दुर्गा जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और दरिद्रता का नाश करती हैं। दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरस भीतिम से सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता। जो भी व्यक्ति इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम पवित्रता पूर्वक पाठ करता है, उसके घर में कभी ऋण रोग और दरिद्रता नहीं होती है। ये शास्त्र का कथन है। दरिद्रता दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में एक लोटे पर कलावा बांधिए। लोटा पीतल का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तांबे का लोटा बिल्कुल भूल करके भी नहीं होना चाहिए। लोटे का आकार भी छोटा हो, बहुत बड़ा लोटा न हो। उसमें शहद भर करके और लोटे के ऊपर कलावा बांध करके उसे माँ दुर्गा के सामने समर्पित कीजिए। गर्ज गर्ज अक्षरम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मयि त्वयि तत्रैव गर्जन्त्या सुदेवता। तो शहद माता को बहुत प्रिय है। लाल कपड़े में नारियल लपेट करके माँ दुर्गा को अर्पित करिए और दुर्गा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र अर्थात दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय का पाठ करिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर पाते हैं, अगर वो मध्यम चरित्र का भी नित्य पाठ करें, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय का नित्य पाठ करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत ही स्वर्णिम हो जाती है
और भगवती की संपूर्ण कृपा होती है। और काम में अगर रुकावट आ रही है तो निश्चित रूप से वो रुकावट दूर होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और या फिर जो नौकरी में पहले से हैं लेकिन प्रमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो इस नवरात्र माँ दुर्गा को कौन सा तिलक लगाएं, क्या कुछ भोग लगाना चाहिए, ये भी जरूर बताइए। देखो, ऐसा है रश्मि, भारत में एक ट्रेंड है, सरकारी नौकरी के लिए लगभग 90% लोग सरकारी नौकरी के लिए व्याकुल रहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, जबकि सरकारी नौकरी से ज़्यादा इस समय प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह है, लेकिन सरकारी नौकरी लोगों के दिमाग में बसी हुई है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, या आप नौकरी में हैं लेकिन किसी कारणवश आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, आप प्रमोशन नहीं पा रहे हैं, तो तरक्की के लिए आपको माँ दुर्गा के मंदिर जा कर के उनको सिंदूर, गाय का दूध, दही और मिश्री, ये मिश्री पीस करके ये सारी चीज़ें मिला करके अनामिका उंगली से माँ के माथे पर तिलक करना चाहिए। और ये तिलक अगर अष्टमी या नवमी की तिथि को किया जाए तो सर्वोत्तम है। तिलक लगाकर माँ को लाल फूलों की माला से उनका श्रृंगार करना चाहिए और माता के श्री चरणों में इत्र लगाना चाहिए, इत्र सुगंधित द्रव्य जिसको कहते हैं। और नवरात्र में हर रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। श्री माता श्री महाविद्या श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। ललिता सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करने वाला कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता है, और ललिता सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करने वाला और किसी सिद्धपीठ में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करके सिद्धपीठ में शक्ति के विग्रह के सामने इस पाठ को सुनाने से व्यक्ति कुबेर के समान धनवान हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरह से ललिता सहस्त्र नाम का जो लोग नित्य पाठ करेंगे उनके जीवन में महालक्ष्मी की असीम अनुकंपा, ललितांबिका की असीम अनुकंपा बनी रहेगी। नवरात्र में हर रोज छोटी कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए। अगर एक ही छोटी कन्या आपके घर में है तो आप एक चांदी का चम्मच और एक चांदी की कटोरी खरीद कर ले आइए और रोज खीर बनवाइए। चाहे आप व्रत हैं लेकिन आप रोज खीर बनवाइए, थोड़ी सी खीर बनवाइए और उसमें थोड़ा सा खीर चांदी के चम्मच से छोटी बच्ची को एक ही चम्मच खिलाइए, लेकिन ज़रूर खिलाइए। वो ये खीर वो छोटी बच्ची नहीं, साक्षात माँ भगवती आपका स्वीकार करेंगी और आपके ऋण रोग दरिद्रता को दूर करेंगी, जिससे आने वाला आपका जीवन निसंदेह बहुत अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा, अगर आपके कुंडली में किसी ग्रह के मार्केश की दशा चल रही है और आपको इसके चलते बहुत से कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, तो इस नवरात्र दुर्गा मंदिर जाकर कैसे करें माँ भगवती की आराधना, क्या लगाएं भोग और किस चीज का करें पाठ, ये भी जरूर समझाएं हमें पंडित जी। देखो, ऐसा है इसमें ज्योतिष शास्त्र में जाया कुटुंबकाधीशौ मारकौ परिकीर्तितौ, द्वितीय और सप्तम भाव को ज्योतिष शास्त्र में मारक स्थान माना गया है और इन स्थानों के स्वामी मार्केश होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, चंद्रमा और सूर्य यदि द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी हों तो ये मार्केश नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य कभी मार्केश नहीं होते हैं, न किसी को मारते हैं। बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो मार्केश होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी अगर मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो या उन स्थानों में राहु केतु की स्थिति हो, तो इस दशा में व्यक्ति के जीवन पर संकट आता है। मार्केश का मतलब जो मरण तुल्य कष्ट दे वो मार्केश होता है। तो भाई, अगर आपकी भी कुंडली में द्वितीय सप्तमेश की दशा चल रही है और ऐसा आपको किसी ज्योतिषी ने बताया है, तो आपको चाहिए कि दुर्गा मंदिर में माँ के सामने
एक चौमुखा दीपक जलाइए और चौमुखा दीपक जला करके आप नित्य दिव्य अथर्व शीर्ष का 10 पाठ लगातार करिए। 10 पाठ अगर आप दिव्य अथर्व शीर्ष का दुर्गा मंदिर में चौमुखा दीपक जला करके 10 दिनों तक लगातार करेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, भौमा शून्याम महादेवी सन्निधौ जपत्वा महामृत्युम तरत यह एव वेदः इत्युपनिषतः। और 10 बार अगर दिव्य अथर्व शीर्ष का निरंतर पाठ किया जाए तो महामृत्यु भी टल जाती है। मार्केश का क्या कहना है। तो इसलिए भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर के उनके सामने एक घी का चौमुखा दीपक जला करके और दुर्गा सप्तशती में वर्णित अथर्व शीर्ष का पाठ 10 पाठ करने से निसंदेह मार्केश से मुक्ति मिलती है। जो फायदा आपको 1.25 लाख महामृत्युंजय कराने पर मिलेगा वो फायदा आपको दिव्य अथर्व शीर्ष के 10 पाठ 10 दिनों करने से मिलेगा। ये शास्त्र सम्मत विचार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ये कुछ मैं अपने मन से आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप महामृत्युंजय कराने की सामर्थ्य में नहीं हैं तो आपको स्वयं दुर्गा सप्तशती में वर्णित दिव्य अथर्व शीर्ष का 10 पाठ 10 दिनों तक प्रातःकाल सुचितापूर्वक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जरा चर्चा कर लेते हैं धरती के भगवान पर, यानी जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं और अपने फील्ड में तरक्की चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो पंडित जी जरा ये हमें बताइए कि वो कैसे करें माता की आराधना। अगर आप भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उसमें आप सफलता चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो 5 प्रकार की दालों को पीस करके उसमें गुड़ और चावल मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर जा करके माँ का तिलक करना चाहिए। अष्टमी और नवमी तिथि पर तिलक लगा करके माँ को सफ़ेद रेशमी कपड़ा अर्पित करना चाहिए और बर्फी का भोग लगाना चाहिए। नाभ्यासिदंतरिक्ष वंशिषणौद्यौ संवर्तः पदभ्याम भूमिर्द सहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामी। तो बर्फी का भोग लगाना चाहिए भैया, और 5 बार आचमन भी करना चाहिए। घर में देवी यंत्र या श्री यंत्र अगर आपने स्थापित किया है तो आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का जो चंडी कवच है उसका पाठ करें, और अगर आप तंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप या आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, आपके दुश्मन आपको पराजित करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, आपके खिलाफ जादू टोना ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तब तो आपको तारा कवच पढ़ना होगा। तारा कवच का पाठ करने से निसंदेह आपके ऊपर किया हुआ जितना भी अभिचार है उस सारे अभिचार को तारा देवी, जो 10 महादिव्या विद्या की एक देवी हैं, वो उसे ठीक करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ चुकी हैं कोलकाता से, मीना। मीना, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहती हूँ बेटी। हेलो, हाँ पूछो मीना। हाँ मीना पूछो। 19 सोनाली चक्रवर्ती 1987 साल 22 नवंबर। उसका माँ नहीं गाना सकता। क्या? उसको बच्चा नहीं होता है। सोनाली के पंचम भाव का स्वामी बुध है जो अपनी नीच राशि में है, और नीच राशि का बुध लग्नेश शनि से द्वितीय द्वादश है। संतान प्राप्ति होने में मेडिकल कमी है, शारीरिक दोष है। इन्हें और इनके पति को किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, और इलाज करवाने के बाद ही संतान प्राप्ति संभव है। क्योंकि जब पंचमेश ही नीच राशि में हो, इसका मतलब कि शारीरिक दोष के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। पूजा पाठ के लिए ऐसे लोगों को गणेश अथर्व शीर्ष या गणेश जी के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। इलाज से निसंदेह संतान की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है और जाहिर सी बात है कि कई और दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि नवरात्र के दौरान किन परिस्थितियों में अगर भूलवश व्रत टूट भी जाए और उसे अशुभ भी ना माना जाए।
देखो, माता बड़ी दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत ममतामयी है। इसीलिए देवी भागवत में लिखा हुआ है, अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। ये देवी भागवत का उद्घोष है। वेदव्यास जी ने लिखा है कि अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे, संतान से गलती कदम कदम पर होती रहती है। को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना, बिना माता के इस गलती को कौन क्षमा करेगा। इसलिए जगत जननी जगदम्बा अपने सभी संतानों की गलतियों को क्षमा कर देती हैं। दूसरी बात रश्मि ये बताना चाहूँगा, व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। व्रत का अर्थ जो होता है उपवास नहीं होता है, और यहाँ आपके प्रश्न का तात्पर्य जो है वो उपवास से है। अगर कोई उपवास कर रहा है और उसमें उसके व्रत का खंडन हो गया तो क्या करना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर भूल से कोई गलती हो गई है, अज्ञानतावश कोई गलती हो गई है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर से अपना व्रत चालू रखना चाहिए और भगवती के सामने बैठ करके नवाड़ मंत्र के 10 माला का जप कर लेना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का 10 माला जप करने से भूल चूक में किया गया अपराध क्षमा हो जाता है और भगवती की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है। डरने घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। माता अपने संतान को कभी कष्ट नहीं देती हैं। माता अपने संतान पर कभी रुष्ट नहीं होती हैं। माता अपने संतान को कभी पीड़ा नहीं देती हैं, इसलिए कि वो माँ हैं। इसलिए अगर भूल चूक बस कोई गलती हो रही है तो उसके लिए दुर्गा सप्तशती में वर्णित नवाड़ मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 10 माला जप कर लेने से सारा दोष दूर हो जाता है और व्रत आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा कथन है और शास्त्रों का कथन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। ऐसे लोग इस नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर मां को कौन सी चीज अर्पित करें, क्या भोग लगाएं? पंडित जी ये बताएं। देखिए, ऐसा है, अगर किसी की जन्म कुंडली में शरीर भाव का स्वामी और पत्नी भाव का स्वामी या पति भाव का स्वामी परस्पर जन्म कुंडली में 6ठे और 8वें बैठे हों, तो ऐसे लोगों के जीवन में पूरे जीवन कड़वाहट बनी रहती है। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं होता है। दूसरी बात बताऊं, ये बात आपको चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। चंद्र कुंडली के हिसाब से भी जिस जगह चंद्रमा बैठा हुआ है उस भाव का स्वामी और उससे 7वें भाव का स्वामी अगर ये परस्पर 6ठे 8वें हैं तो दाम्पत्य जीवन में जहर घुल जाता है और पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहता है। अगर आपकी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत तनावपूर्ण है और इसको आपको निभाना भी पड़ेगा, ऐसे में आपको चाहिए कि इस नवरात्र में आप माँ दुर्गा की शरण में जा कर के निश्चित रूप से अपने इस परेशानी का हल पा सकते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घुल गई है तो माँ दुर्गा के मंदिर पर लाल रंग की ध्वजा लगाइए, पताका लगाइए लाल रंग का, और पताके के बीच में एक सीधा त्रिकोण एक उल्टा त्रिकोण बनवा करके उसमें ह्रीम लिखवाइए। क्या लिखवाइए? ह्रीम, माया बीज। और उस पताके का पूजन करके उसे दुर्गा मंदिर पर आरोहण करवा दीजिए, लगवा दीजिए। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की पीतल की मूर्ति या चांदी की मूर्ति है तो पंचामृत बना करके और दक्षिणावर्ती शंख में उसे भर करके पीतल की थाली में माँ दुर्गा की मूर्ति रख करके श्री सुक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं व्याद्वेदो मयावह ओम तामयावह जाद्वेदो लक्ष्मी मनभगामिनी मेस्सा हिरण्यं बिंदेयं गामस्व पुरुषाणम अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपहवय श्री रमाम देवी जुसताम। तो कहने का मतलब श्री सूक्त के 16 मंत्रों से अभिषेक करते हुए अगर पंचामृत से आप भगवती का अभिषेक करेंगे, उसके बाद शुद्ध जल से भगवती का अभिषेक करके
और साफ कपड़े से दुर्गा प्रतिमा को पोंछ करके और उसे आसन पर विराजमान करके और षोडशोपचार गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी पूजा करेंगे और माँ दुर्गा को मिश्री, लौंग और पान अर्पित करेंगे। पान का बीड़ा लगाकर लौंग की कली चुभो करके एक प्लेट में रख करके माँ के सामने रखेंगे और इसी तरह से नैवेद्य में काजू, किशमिश और मिश्री एक पीतल की प्लेट में रख करके माँ के सन्मुख रखेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि माँ नैवेद्य स्वीकार करो और 5 बार जल से आचमनी करेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ऐसा बोलते हुए 5 बार जल से आचमन करेंगे। भैरव जी को मालपुआ का भोग लगाएंगे। आपने अपने पूजा स्थान में एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर एक सुपारी रखी होगी कलावा में लपेटकर, जिसको आपने भैरव बनाया होगा। उन्हें आप मालपुए का भोग लगाइए, क्योंकि भैरव जो है ये माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। इनकी पूजा करने से भगवती बहुत प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुर्गा मंदिर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जरूर रहनी चाहिए। उसे एक पीढ़े पर रखें लाल कपड़े के ऊपर। शंख और घंटी ये दोनों चीज़ें हो सके तो किसी पूजा स्थान में दान करें और दुर्गा सप्तशती की पूजा नित्य करें। अगर आप दुर्गा सप्तशती का ज़्यादा पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूजन भी करते रहेंगे और दुर्गा सप्तशती को खोल करके पूरा आप देख लेंगे तो भी निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। विंध्याचल मंदिर में हर समय कम से कम 30, 40, 50 पंडित जी लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं। वहाँ पर एक पंडित जी पाठ कर रहे थे और गांव से एक व्याकरणाचार्य, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे पंडित जी, जो व्याकरण से आचार्य थे, जिन्हें पंडिताई का पूरा मर्म आता था, वो विंध्याचल गए और वो वहाँ बैठे हुए पंडित जी से कहे कि हमारे लिए एक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, कितने वाला पाठ करवाओगे? तो बोले कितने वाला पाठ आप करते हैं? बोले 51 रुपये वाला पाठ करता हूँ, 21 रुपये वाला पाठ करता हूँ, 11 रुपये वाला पाठ करता हूँ और 20 आने में भी पाठ करता हूँ। तो बोले तो 20 आने वाला कर दीजिए। तो बोले ठीक है, हाथ में कुछ जल अक्षत लो। हाथ में कुछ जल अक्षत लिए संकल्प बोलकर और पंडित जी दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब ऐसे एक बार पूरा पलटकर देख लिए और बोले अब जाओ माता का दर्शन करो, पाठ हो गया। तो बोले महाराज ये कैसा पाठ है? अरे मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का 2500 साल से पाठ करता हूँ, मुझे पूरा दुर्गा सप्तशती कंठस्थ है, ये कौन सा पाठ का तरीका है? आपने एक अक्षर बोला नहीं और पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा न तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, न तो आप विद्वान हैं और न ही आपके ऊपर भगवती की कृपा है। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा है तो आप मुझे बताइए, रात्रि सूक्त बोलकर सुनाइए। तो सुनाने लगे। ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थित संहार कारिणीं निद्रां भगवती विष्णुरतुलां तेजसः प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वमहि वखटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये। कहें रुको। विंध्याचल वाले पंडित जी ने कहा रुको। तो रुक गए। बोले हाँ बताइए। कहें क्या कहा अभी आपने? कहें सुधा त्वमक्षरे नित्ये। कहें इसका मतलब आप अक्षरों में हर समय अमृत के समान विद्यमान हैं। सुधा त्वमक्षरे नित्ये, हर समय आप अक्षरों में अमृत के समान विद्यमान हैं। तो मैंने सारे अक्षरों को तो देख लिया, तो पाठ हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, अब आप हमसे 21 रुपया लीजिए और पाठ करिए। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप पाठ करना नहीं जानते हैं तो अगर एक बार पूरी दुर्गा सप्तशती की किताब उलट करके भी आप एक एक पन्ना देख लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपको तब भी पुण्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे ये बताने का कथानक मकसद यही था। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। पंडित जी जरा हमें समझाइए कि कैसे इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग अपने क्षेत्र में उन्नति प्रगति के लिए माँ दुर्गा के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना करें। देखो, पहली बात तो ये जान लो रश्मि कि जिन लोगों का शनि बहुत अच्छा होता है और जिनके दशम भाव और तृतीय भाव को शनि प्रभावित करता है, ऐसे लोग ही तकनीकी क्षेत्र में झंडा बुलंद करते हैं। अगर बहुत अच्छी स्थिति है तो ऐसे लोग IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। अगर मध्यम है तो बीटेक कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा और उत्तम नवांश में है, उत्तम वर्गोत्तम है, तो ऐसे लोग IITN हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आप तरक्की चाहते हैं तो हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा चावल पीस करके और थोड़ा सा गन्ने का रस मिला करके, 2 बूंद गन्ने का रस मिला करके माँ दुर्गा के मंदिर जा करके माँ को इसका तिलक करिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही जो आपकी मूर्ति है उसका तिलक करिए। नवरात्र में सफ़ेद मिठाई का दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। इंजीनियरिंग की फील्ड में जुड़े लोग पूरे नवरात्र लक्ष्मी सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे भी इन्हें अपने क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। जो लोग IT के क्षेत्र में हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं और उन्हें बढ़िया ब्रेक नहीं मिल रहा है, उन्हें अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है या उनको अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है, उन सभी लोगों को चाहिए कि नित्य प्रातः अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें और महालक्ष्मी के चित्र के सामने घी का दिया जलाएं। और अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी से कहें कि वो श्री यंत्र स्थापित करके दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करके श्री सूक्तम का पाठ करें। और अगर आप महिला हैं तो आपको स्वयं में पाठ करना चाहिए। पुरुष वर्ग के लिए भी यह पाठ वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। अगला सवाल हो सकता है कि आपसे भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि कोई ना कोई उनका काम बिगाड़ देता है। तो पंडित जी ज़रा समझाइए कि ऐसे लोग ऐसी शिकायत के साथ कैसे वो माँ अम्बे के द्वार पर जाएं, हाजिरी लगाएं। इसी से जुड़ा हुआ कुछ उपाय बताइए हमें। देखो, ऐसा है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी छठे भाव में होता है और वो खास करके शुभग्रह होता है, या तीसरे भाव में बृहस्पति और शुक्र होते हैं, या लग्न का स्वामी छठे भाव में होता है, तो ऐसे लोगों को विरोधी परेशान करते हैं। अगर आप टेंडर दे रहे हैं तो आपको टेंडर में परेशानी होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ आपको अप्रेजल नहीं मिलेगा, आपके साथ पार्शियलिटी होगी। तो अगर इन सब परेशानियों से और लोगों के विरोध के कारण आप परेशानी झेल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप माँ दुर्गा की शरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और नित्य भगवती की पूजा करिए। लेकिन इस नवरात्र में कम से कम अष्टमी और नवमी के दिन बेल का फल, बेल समझ रहे हैं ना, जो बेलपत्र होता है उसका जो फल होता है, वो बेल का पका हुआ फल आपको नैवेद्य के बाद फल के रूप में वही अर्पित करना चाहिए और बाद में उसको फोड़ करके उसका शरबत बना करके उसको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। बेल का फल माँ दुर्गा प्रतिमा के सामने कम से कम 24 मिनट के लिए रखना चाहिए। बाद में उसको फोड़ करके उसका शरबत बना करके पूरे परिवार को थोड़ा थोड़ा बांटना चाहिए। इससे न तो आपकी अकाल मृत्यु होगी, न तो दुर्घटना होगी और विरोधी जो परेशान कर रहे हैं विरोधियों का भी शमन होगा। एक मंत्र जरूर आपको पढ़ना चाहिए 108 बार। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। देखिए, अगर दुश्मन ऐसा परेशान कर रहा है कि आपका जीना मुहाल हो गया है, एक एक श्वास आप मुश्किल से ले पा रहे हैं, ऐसी भी परिस्थितियां लोगों की होती हैं, मैंने सुना है, तो ये उपाय तो करिएगा। लेकिन इसके साथ मेरा आजमाया हुआ एक उपाय जरूर करिएगा
किसी पीपल के पेड़ के नीचे एक गाय के उपले को जलाकर लेकर जाइए और एक कटोरी में 2-3 चम्मच भैंस का घी, गाय का घी नहीं, भैंस का घी, और लगभग 25 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम काली मिर्च पीस करके, सूखी काली मिर्च पीस करके उस घी में मिला लीजिए और स्टील के चम्मच से, चांदी के चम्मच से नहीं, स्टील के चम्मच से थोड़ा थोड़ा उस घी और काली मिर्च को उठा करके, और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् वैर विनाशनम। 21 आहुति दीजिए। 7 दिन इस क्रिया के करने के बाद या 21 दिन इस क्रिया करने के बाद सहस्त्राबाहु जैसा भी अगर आपका दुश्मन होगा तो उसका भी पराभव हो जाएगा और आप शत्रु बाधा से पूर्ण रूपेण निजात पा जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ दुर्गा के मंदिर में राजोपचार पूजन करने के बाद, राजोपचार क्या है भैया? पूजा 3 प्रकार की होती है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। पंचोपचार कहते हैं जो 5 प्रकार से किया जाए, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से किया जाए, उसे पंचोपचार कहते हैं। दूसरा है षोडशोपचार, जिसमें आवाहन, ध्यान, आवाहन, आसन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और निराजन, आरती, ये षोडशोपचार है। 16 प्रकार है ये। और राजोपचार कहते हैं 64 प्रकार से जब पूजा की जाती है तो उसको कहते हैं राजोपचार। तो माँ दुर्गा के मंदिर में माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन अगर हो सके तो एक बार करना चाहिए। और कन्याओं को और बटुक भैरव की भी पूजा करनी चाहिए। ओम करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि स्तरुणतिमिर नीलव्याल यज्ञोपवीति कृत समय परयाद विघ्न विक्षेद हेतुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। अगर बटुक भैरव का मंदिर नहीं है तो आप आंख बंद करिए, एक 12 साल के गौर वर्ण के लड़के का ध्यान करिए। एक 12 साल का गौर वर्ण का लड़का बाघांबर पहने हुए और अपने गले में नाग धारण किए हुए, दाहिने हाथ में चमचमाता सोने का त्रिशूल लिए हुए और उसके दाहिने हाथ की तरफ काला कुत्ता और बाएं हाथ की तरफ सफ़ेद कुत्ता है। ऐसे बालक का ध्यान करिए और उसके श्री चरणों को मानसिक रूप से छूने का प्रयास करिए और उसका हाथ आपके सर पर हो जाए, ऐसी मुद्रा सोचिए। अगर ऐसा आप रोज करने लगें तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस संसार में किसी तरह का अभिचार, तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, टोटका, भूत, प्रेत, पिशाच आपका स्पर्श नहीं कर सकता। बस आपको ये मानसिक पूजा भैरव जी की करनी है। कैसे करनी है? 12 साल का बालक हो, बाघंबर पहने हुए हो, गले में नाग की माला हो, दाहिने हाथ में चमचमाता हुआ त्रिशूल हो और दाहिने तरफ काला कुत्ता हो, बाएं तरफ सफ़ेद कुत्ता हो और हंसता हुआ वो लड़का आपके सन्मुख बटुक भैरव के रूप में है। आप उनके दोनों चरणों पर और खड़ाऊ पहने हुए हों, उनके चरणों पर दोनों हाथ रखिए मानसिक रूप से और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके और आपके परिवार की रक्षा करें। और दुर्गा सप्तशती के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय अर्थात मध्यम चरित्र का पूरे नवरात्र पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि आजकल लोग पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो जो लोग पहले से ही राजनीति में है या फिर जाना चाहते हैं वो इस नवरात्र कैसे करें माँ दुर्गा की आराधना, बताएं। रश्मि, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आता है कि राजा के अंदर ईश्वर का अंश होता है, तभी वो राजा होता है। इसलिए न तो राजा की निंदा करनी चाहिए और न ही राजा का अपमान करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर अंश होता है। ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है। बिना ईश्वर अंश के कोई राजा नहीं होता है। कहते हैं ना, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जिनका पुण्य होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा होता है, वही लोग अच्छे कुल में पैदा होकर के और वही लोग अच्छे जीवन जी करके और वही लोग दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं।
राजनीति के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए हल्दी, कपूर और लौंग का चूर्ण मिलाकर माँ दुर्गा के मंदिर जाकर के माँ दुर्गा का तिलक करना चाहिए, या अपने पूजा स्थान में भी आप ये तिलक कर सकते हैं। तिलक लगा करके माता के सामने 21 चूड़ियाँ, 2 जोड़ी चांदी की बिछिया माँ को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा के गुलाब के फूलों की माला से अलंकृत करना चाहिए और मोंगरे का इत्र भी माता के सन्मुख चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपको 10 महाविद्या का भी रोज पाठ करना चाहिए। या मैं आपको एक बहुत अचूक बात बताता हूँ, जो राजनैतिक व्यक्ति नित्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसको इस धरती पर कोई छू नहीं सकता है। मैं जानता हूं इस देश का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली नेता, जिसकी पूरे विश्व में हानक और धाक है, वो नित्य अपराजिता स्तोत्र का पाठ करते हैं और दुश्मन उनके सामने तिनके की तरह टिक नहीं पाते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, अगर अपराजिता स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करें और भगवती दुर्गा के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें और साल में कम से कम 2 बार किसी शक्ति पीठ में जाकर के दर्शन पूजन करें, तो उनके राजनीतिक भविष्य को चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। नवरात्र में पूजा करते समय माँ दुर्गा के मंत्रों का जप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि अगर इसे 9 दिनों तक 10,000 बार कर लिया जाए तो आप समझ लीजिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और अगर इस मंत्र को आप अजपा जप पर करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को खींचें और चामुंडाय बिच्चे नमः सोचते हुए श्वास को छोड़ें, ये अजपा जप अगर आप 10 माला रोज करना शुरू कर दें तो मुझसे आप गारंटी लिखवा लीजिए, भगवती का हाथ आपके सर पर होगा। कठिन से कठिन विपत्तियों से भी आप निकल जाएंगे। और अगर ये क्रम आपका अनवरत 3 वर्षों तक चल जाए तो आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी अनायास घर बैठे होगी। आप भूत भविष्य के दृष्टा बन जाएंगे और किसी प्रकार का ग्रह पीड़ा, किसी प्रकार का देव दोष, किसी प्रकार का पितर दोष आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। नवार्ण मंत्र जो है ये मनुष्य के अंदर स्थित 9 चक्रों को जागृत करता है और जब 9 चक्र जागृत होते हैं तो कुंडलिनी का प्रभाव अपने आप दिखने लगता है। ऐसा व्यक्ति दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेता है और उसे भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शिकायत है कि उन्हें बार बार नजर लग जाती है। तो पंडित जी समझाइए, हमें बताइए जरा कि इस नवरात्र ये लोग माता को क्या अर्पित करें जिससे कि उनकी परेशानी दूर हो जाए। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नज़र से बड़ा कुछ दोष हो ही नहीं सकता है। और नज़र ऐसी होती है कि हरा पेड़ भी सूखा हो जाता है। और नज़र आपके अच्छे कपड़े पर, आपके अच्छे रूप पर, आपके अच्छे गाड़ी पर, आपके अच्छे घर पर कहीं भी लग सकती है। इसके लिए किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं होती नज़र लगाने के लिए। बस सामने वाले व्यक्ति के मन में हाय उत्पन्न हो जाए तो नज़र लग गई। बार बार अगर आपको इस तरह से किसी की नज़र लगती है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर में मिट्टी के 4 दिए जलाइएगा और दीपक में कलावे की बाती डालिएगा और नारियल का तेल डाल करके ही दिया जलाइएगा। हाँ, तो इस तरह से 2 लौंग भी दुर्गा जी को अर्पित करिएगा और दोनों लौंग अर्पित करके उसे अपने घर ले आइएगा। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को दोनों लौंग अपने पैर से लेकर के और दूसरे पैर तक पूरे शरीर को घेरते हुए उतारिएगा और उसे जलते हुए आग पर जला दीजिएगा। इससे आपकी चाहे जैसी नज़र लगी होगी उतर जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप एक खिलाड़ी हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो? तो इस नवरात्रि कैसे आपको दुर्गा मंदिर जाकर माता की विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए, ये बताएंगे पंडित जी। देखिए, खिलाड़ियों को तो चाहिए कि माँ दुर्गा के चरणों में दुर्गा यंत्र
लाल कपड़े में लपेट करके स्थापित करें और शंख में पंचामृत भरकर देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। माँ दुर्गा को खीर का भोग भी लगाएं और पूजा के बाद दुर्गा यंत्र अपने घर लाकर पूजा स्थान में स्थापित करें। शहद मिश्रित जल से दुर्गा यंत्र का अभिषेक करें, लेकिन ध्यान रखिएगा तांबे का अगर यंत्र हो तो उसे शहद से अभिषेक मत करिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में सफलता चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो सिंदूर, दही, गंगाजल और शहद मिला करके माँ दुर्गा का तिलक नित्य करिएगा। इससे खेल के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। माँ दुर्गा को तिलक लगाकर अपने माथे पर भी तिलक लगाइएगा। दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर, इसका भी भोग लगाइएगा। इससे आपको निस्संदेह खेल के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली शिखा पांडे। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी बहन रुचिका पांडे के भविष्य के बारे में जानना चाहा है। नाम है रुचिका पांडे, डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 2006, टाइम ऑफ बर्थ है शाम के 7:15, प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली। इनका सवाल है, इन्हें एक कन्फ्यूजन है दरअसल कि इन्हें किस क्षेत्र में आगे की पढ़ाई करनी चाहिए। ये डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहती हैं। पंडित जी, आगे इन्होंने ये भी जानना चाहा कि जीवन में उन्नति के लिए इन्हें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, ये भी ज़रा समझाए पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली। देखो, ऐसा है, रुचिका का जन्म 1 नवंबर 2006 को 7:15 शाम दिल्ली में हुआ। इसकी जन्म कुंडली वृषभ लग्न की कुंभ राशि की है। इसके चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। ये अगर डॉक्टर बने तभी इसके लिए ठीक है। इंजीनियर बनेगी तो इसके मन में बहुत निगेटिव विचार आएंगे और अभी भी इसके मन में बहुत निगेटिव विचार आते हैं। इसे डॉक्टर ही बनना चाहिए और डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें इसको सफलता मिलेगी और उसी में इसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक अहम सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वास्तु दोष से बहुत परेशान रहते हैं, तो इस नवरात्रि के मौके पर लोग क्या उपाय करें, दुर्गा मंदिर जाकर कैसे माता की आराधना करें, उन्हें क्या अर्पित करें कि वास्तु दोष से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए उन्हें। देखो, एक बात तो रश्मि बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कुछ वास्तु दोष तो ऐसे होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं होता है, क्योंकि कुछ वास्तु दोष ऐसा होता है कि माँ दुर्गा खुद नाराज हो जाएंगी तो प्रसन्न कैसे होंगी। जैसे अगर घर के ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में टॉयलेट बना हुआ है तो इस वास्तु दोष का कोई समाधान नहीं है, उसे हटाना ही एक समाधान है। और चाहे जितने उपाय कर लीजिए, उस घर की उन्नति नहीं हो सकती है, उस घर में लोग सुखी नहीं रह सकते। लेकिन अगर ऐसा वास्तु दोष है, जैसे किचन दक्षिण पूरब में न होकर के पूरब में हो गया है, बेडरूम, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में न होकर के वेस्ट में हो गया है, या घर की सीढ़ियाँ ईशान कोण में हो गई हैं, या घर की सीढ़ियाँ उत्तर दिशा में हैं, या पानी का टैंक जो है वो ईशान कोण या उत्तर दिशा में पूरब दिशा में न होकर के अग्नि कोण में हो गया है, तो इन सब वास्तु दोषों को दूर करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में धातु या मिट्टी का बना हुआ कछुआ कौड़ियों के ऊपर स्थापित आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं। और ख़ास करके इसे अगर अपने घर के मंदिर में किया जाए तब इसका प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिर में जा कर के इसका प्रभाव करने से मंदिर में फिर साफ सफाई होगी, 1 घंटे के बाद ये हटा दिया जाएगा। और माँ दुर्गा का नित्य अभिषेक भी करना चाहिए। पंचामृत से दक्षिणावर्ती शंख भर करके, दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवती का अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति को पोंछकर सिंहासन पर स्थापित करना चाहिए और फिर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा को चांदी की कटोरी में खीर का भोग लगाना चाहिए, उसमें एक चांदी का चम्मच भी रख देना चाहिए और 5 बार जल से आचमन भी करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत पूजा का विधान है। जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, अगर आप ग्लैमर की फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मीडिया हो, फिल्म हो या फिर मॉडलिंग हो, तो इस नवरात्र कैसे करें माता की आराधना, ये पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित जी बताएं प्लीज।
देखिए, ग्लैमर की दुनिया में जुड़ने के लिए शुक्र को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप कला, संगीत, मीडिया या फिल्म के क्षेत्र में हैं तो सफलता पाने के लिए आपको लाल चंदन घिस करके गंगाजल में कपूर और चावल उसमें घिस करके माँ दुर्गा का तिलक आपको करना चाहिए अपने घर के पूजा स्थान में। साथ ही अगर कोई महिला पूजा कर रही है तो उसे माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी सिंदूर अपने आप को लगाना चाहिए। पूरे दिन नवरात्र में काली चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पुरुष अगर हैं आप और पूजा कर रहे हैं तो माँ को सिंदूर कभी भी आप अपने हाथ से न लगाएं, बल्कि पान के पत्ते पर सिंदूर लेकर के या आम के पत्ते से सिंदूर को निकाल करके माता के चरणों में आपको सिंदूर डालना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है। पूरे नवरात्र आपको एक सुहागन स्त्री को खीर खिलाना चाहिए और हरी चूड़ियाँ दान करना चाहिए। इससे निसंदेह भगवती प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है तो नवरात्र में दुर्गा मंदिर जाकर माँ की कैसे करें पूजा, क्या भोग लगाएं और किस चीज का पाठ जरूर करें, पंडित जी ये भी बताएं। देखिए, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने घर में या दुर्गा मंदिर में जहाँ भी 8 भुजाओं वाली दुर्गा प्रतिमा हो वहाँ जाना चाहिए, या 8 भुजाओं वाली दुर्गा प्रतिमा पीतल की, चांदी की अपने घर में स्थापित करना चाहिए। और भगवान गणेश के साथ माँ दुर्गा का राजोपचार पूजन करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल रंग का झंडा भी लगाना चाहिए और माँ दुर्गा को मेवे का भोग भी लगाना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी लाल कपड़े में लपेटकर देवी दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। इससे भगवती प्रसन्न होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, रोगों से मुक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ तो किया ही जाता है। इसके साथ ही साथ एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। अगर इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार सुबह शाम पाठ किया जाए तो चाहे जैसी बीमारी होगी कम से कम दवाइयों में ठीक हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि इस मंत्र का जप भी करना है और दवाइयाँ भी लेते रहना है। ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा और दवाइयाँ असरदार हो जाएंगी और आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्र से जुड़ी इतनी खास जानकारियां देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नवरात्र स्पेशल काल चक्र में ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।